नमस्कार दोस्तों। विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी के महाप्रयाण के संबंध में जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उसका ये दूसरा खंड है। मैं आपको कह रहा था कि कई रोगों से जर्जरित शरीर लेकर के विवेकानंद जी अपने दृढ़ इच्छा शक्ति से अपना रोज का नियत कर्म करते रहे और जिस दिन उनकी मृत्यु हुई अर्थात 4 जुलाई 1902 को रात के 9 बजे उनकी लगभग मृत्यु हुई। उस समय उनकी उम्र थी 39 ईयर्स 5 मंथ्स एंड 24 डेज। और उन्होंने भविष्यवाणी भी की थी कि मैं 40 भी पार नहीं करूँगा अपने जीवन में, और वैसा ही हुआ। तो एक तरह से इच्छा मृत्यु उनकी हुई, हालांकि वो कई रोगों से भोग रहे थे जो कि उनका दोष नहीं था। सन्यासी का जीवन ही ऐसा है कि मांग के खाना, दूसरों पर दान पर आश्रित रहना, अपने साथियों की चिंता करना, परिवार की चिंता करना। उनके परिवार के लोगों ने उन्हें बहुत परेशान कर रखा था केस मुकदमों में, और विदेशों में रह के उन्हें नॉन वेज फूड खाना पड़ा और कोई सहारा नहीं था। कुछ लोग कहते थे कि वो सन्यासी नहीं है क्योंकि नॉन वेज खाते हैं। तो विवेकानंद जी लीक से हट के थे और उन्होंने कहा कि शरीर को मजबूत रखो और शक्ति ही जो है वो जीवन है और दुर्बलता मृत्यु है। तो विवेकानंद जी के मृत्यु के बाद दूसरे दिन 5 जुलाई 1902 को उनका दाह संस्कार हुआ, बेलूर मठ में हुआ, और वहाँ पर सिस्टर निवेदिता जी उपस्थित थी, नारी होकर के भी। हालांकि उस दिन 5 जुलाई को उनकी माता जी आईं, तो उनकी माता जी विलाप करते हुए आईं अपने छोटे बेटे भूपेंद्र नाथ और अपने दामाद को लेकर के वहाँ आई। बहुत रोती रोती आईं, और ये बड़े दुख की बात है कि उनकी माता जी को, मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को अपने कुछ कुछ 24-25 होकर के मर गए। कई बच्चे, उनके 10 से ज़्यादा संतान थे। तो तो शायद विवेकानंद जी 13वें या 14वें थे। तो उन्होंने अपने जीवन काल में ही उनके सबसे महान बेटे, सबसे विवेकानंद जी का भी जाना, संसार से विदा होना देखना पड़ा। एक तो वो 24 की उम्र में सन्यासी हो गए और ग्रेजुएट थे और पिता की मृत्यु हो चुकी थी। तो ये तो दुख रहा कि वो सन्यासी हो गए। उनके सबसे योग्य पुत्र महेंद्रनाथ, भूपेंद्रनाथ जो छोटे भाई छोटे छोटे थे, एक दुख था कि वो घर को आर्थिक सहारा चाहिए था, वो विवेकानंद जी नहीं दे पाए क्योंकि उन्होंने पहले ही ठान लिया था सन्यासी होने का। फिर वो असमय में चले भी गए, 40 भी नहीं पार किए। तो उसके बाद भी वो कई वर्षों तक जिंदा रही उनकी माता। शायद 8-9 वर्ष बाद उनकी मृत्यु हो गई। मुझे अभी याद नहीं, लेकिन 8-9 वर्ष बाद भी जिंदा रही वो विवेकानंद जी के मरने के बाद। और उनके 2 भाई तो बहुत दिनों जिंदा रहे। वो 40 के पहले गुजर गए, लेकिन एक भाई 80, दूसरे भाई महेंद्रनाथ और भूपेंद्रनाथ, वो बहुत दिनों तक जिंदा रहे। 80-85 में उनकी मृत्यु हुई। और महेंद्रनाथ जी ने तो 90-100 किताबें लिखी। भूपेंद्रनाथ जी ने जो संस्मरण लिखे हैं उसमें बहुत सारे तथ्य उनके जीवन से और उनके मरने के बाद क्या हुआ, ये सब कुछ जानकारी भूपेंद्रनाथ जी से भी मिला है। तो भूपेंद्रनाथ जी उस दिन थे और उनकी माता जी को समझा बुझा करके जो है वो घर भेज दिया। लेकिन निवेदिता जी जब वहाँ उनको दाह संस्कार किया जा रहा था तो चिता के पास खड़ी थी। तो और उसके पहले उन्होंने वो कपड़ा, वो मैंने कहा कि मांगा था, एक सन्यासी थे कि जो विवेकानंद जी पहनते थे, उसका एक कोना 2-3 इंच का काट के मुझे दो। तो वो बाद में वो किन्हीं कारणों से सन्यासी से मांगा भी नहीं, और जब वो जलाया, वो कपड़ा भी वो रख दिया गया उनकी चिता पर, और वहाँ पर 6 बजे चिता जला दी गई और चिता में आग लगा दी गई, और सब लोग वहाँ खड़े थे। चिता कुछ देर जलने के बाद थोड़ी बुझ गई, तो किसी ने वहाँ एक कटुक्ति कर दी कि भाई जो जैसा मांस मछली खाने वाला सन्यासी होगा तो यही होगा, वो कोई वो भंड सन्यासी थे, ऐसा कुछ कह दिया किसी ने, रिमार्क किया वहीं खड़े किसी दुर्बुद्धि आदमी ने।
तो इस पर निवेदिता जी इतनी क्षुब्ध हुई, इतनी दुखी हुई कि वो एकदम चिता के पास पास गोल गोल चक्कर लगाने लगी, जैसे कि वो खुद चाहती हो कि ये जो है आत्मदाह कर लूं। तो किसी सन्यासी ने खींच करके उनको अलग किया, वरना उस दिन वो लगभग जलने के लिए तैयार थी। इतनी दुखी हुई उस आदमी के उस कमेंट से कि विवेकानंद जी सही में सन्यासी नहीं थे। वैसे मैं आपको बता दूं कि उनके मृत्यु के बाद दो जज थे, उनको बुलाया गया कि भाई उनकी स्मरण सभा में आइए। तो एक जज महाशय ने कह दिया, दोनों ने इनकार कर दिया कि स्मरण सभा किसके लिए की जाए, हम वो कोई सन्यासी तो प्रॉपर थे नहीं। तो देखिए विवेकानंद जी पूरी दुनिया में उनको जानते थे लोग और उनका महत्व समझ चुके थे, लेकिन उनको स्वीकृति बहुत बाद मिली और वही रामकृष्ण मिशन के चलते। तो एक जज महाशय ने इतनी कटुक्ति की, वो आज भी दुख देता है वो सुनकर। उन्होंने कहा था कि अगर इस देश में प्रजातंत्र नहीं होता, अंग्रेज नहीं होते और कोई राजा महाराजाओं का ये देश होता तो उनको फांसी दी जाती। वो जो साहब दो जज बुलाए गए वो नहीं आए, तो और उन्होंने एक ऐसी कटुक्ति कर दी कि ये तो झूठे सन्यासी हैं और उनका जीवन ठीक नहीं है। तो इस तरह बेजाने और जो अनजान लोग हैं, जो विवेकानंद जी अपने युग से इतने आगे थे कि बहुत से लोग उनको नहीं समझ सके। तो ऐसा है कि सिस्टर निवेदिता की प्राण रक्षा की एक सन्यासी ने। तो विवेकानंद जी का इस तरह जो है जीवनावसान हुआ और 40 वर्ष की अवस्था में जो विवेकानंद जी ने किया वो जो है 2 जन्मों क्या 3 जन्मों में भी भारतवर्ष के लिए ऐसा योगदान बहुत कम लोगों ने किया है। तो इस दूसरे खंड में मैं इस संस्मरण का, विवेकानंद जी के अंतिम दिनों के संस्मरण का, जो कि मैंने विभिन्न स्रोतों से पाया है, बहुत दिनों के पठन पाठन से ये जानकारी मैंने हासिल की है, वो आपसे शेयर किया। इसे आप मेरे फेसबुक पेज पे देखें और मुझे फेसबुक पेज पे फॉलो करें और कृपया मुझे सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल नृपेंद्र नारायण सिंह, NRIPENDRANARYNSINGH। नमस्कार, धन्यवाद।